हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 9। अभी तक हम लोगों ने 8 वीडियोस देखी है और रिसेंटली हम लोगों ने वीडियो नंबर 8 के अंदर जो कि केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करी थी, हम लोगों ने बात करी थी अबाउट मैटर। तो देखिए, कल हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कस किया था और वो केमिस्ट्री के चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, राइट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर होता क्या है। तो वी हैव डिस्कस्ड दैट कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास मास है, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और हम लोगों ने उसकी दो प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी। तो आज फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कि मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक एक जनरल बात करें तो हमने कहा था कि हमने एक चौक का पीस लिया और उसको बहुत छोटा 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 क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला हम लोगों ने कि कोई भी जो मैटर है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारी हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे 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 छोटे, जिसको हमने बोला था एटम, उनसे मिलकर एक मैटर बनता है। तो ये चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस करी। आज हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स या मैटर जिन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, हर मैटर के बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, अब इसको हम एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों ने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया जो कि कंप्लीटली फिल्ड था। ठीक है, अब हमने क्या करा? इसके अंदर शुगर ऐड करना स्टार्ट किया। क्या ऐड करना स्टार्ट किया? शुगर। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इसमें शुगर डालना स्टार्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि शुगर बॉटम पर आके क्या हो जाएगी? सेटल डाउन। क्यों शुगर बॉटम पर आके सेटल डाउन नहीं हुई? रीजन इज कि जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पेसेस प्रेजेंट है। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये भी वाटर का पार्टिकल है, ये सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पेसेस प्रेजेंट है। ये स्पेस है। अब जैसे ही हम लोगों ने शुगर डालना स्टार्ट किया, शुगर आके सबसे पहले इस स्पेस में जाएगी, फिर इस स्पेस में जाएगी, फिर इसमें जाएगी। ऐसे करते करते शुगर कहां तक? हर वाटर के पार्टिकल के बीच में अपनी पोजीशन जनरेट करेगी। ठीक है, तो अब देखो शुगर कहां पे मिक्स हो रही है? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है। अगर ये स्पेसेस प्रेजेंट ना हो तो फिर इसमें शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अभी हमने शुगर ऐड करी, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 10 चम्मच ऐड कर ली। जैसे ही इसकी सारी की सारी स्पेसेस फिल, मान लीजिए हर स्पेस में शुगर आ गई, अब कोई स्पेस नहीं बची। जब कोई स्पेस नहीं बची, अब क्या होगा? वो शुगर धीरे धीरे बॉटम पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब और शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितनी भी स्पेस थी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वो ऑलरेडी शुगर ने पहले से क्या कर ली है? ऑक्यूपाई कर ली। इसीलिए बाकी बची हुई शुगर जो अब ऐड नहीं हो सकती, वो बॉटम पर क्या होती चली जाएगी? सेटल डाउन होती चली जाएगी। इसका मतलब जितनी स्पेस प्रेजेंट है उतना ही हम दूसरा सब्सटेंस उसमें क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। उससे ज्यादा मिक्स नहीं कर सकते। एक और बहुत जनरल एग्जांपल देखिए, हम लोग सब मूवी देखने गए सारे के सारे, ठीक है। हमें थिएटर वाला कब तक टिकट देता रहेगा? सपोज कीजिए पूरी फर्स्ट रो खाली पड़ी थी, बाकी पूरा हॉल फुल है। ठीक है, हम लोगों ने 9 टिकट्स ली। हम लोग 9 पर्सन थे और हम लोगों ने 9 टिकट्स डिमांड करी।
उसके पास जगह खाली कितनी है? 6। तो क्या वो हमें 9 टिकट्स दे सकता है? ऑफ कोर्स नहीं। वो क्या बोलेगा कि सर आप 6 टिकट्स ले लीजिए, इसके बाद ये मूवी क्या हो जाएगी? हाउसफुल हो जाएगी। तो मतलब जितनी उसके पास वेकेंट स्पेसेस थी उसने उतनी टिकट्स हम लोगों को दे दी, बाकी उसने बोला कि आप घर जाइए। तो सिमिलरली उस तरीके से ही एक मैटर दूसरे मैटर में कब तक डिसॉल्व होगा? जब तक उसके बीच में स्पेसेस हैं। जैसे ही स्पेसेस फिल हुई वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा। तो डिसोल्यूशन किस बेसिस पे होगा कि अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं तो ही एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व होता है। तो इससे हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उन सबके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल etc. get evenly distributed in water. Similarly happens to tea, coffee and lemon oil. This shows that particles of one type of matter get dissolved in the spaces between particles of the other. तो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन डिराइव किया? That there is large spaces between the particles of matter. कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस प्रेजेंट हैं जिसमें एक मैटर दूसरे मैटर में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, ये एयर के पार्टिकल्स के बीच में वॉइड स्पेसेस हैं जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कितने बड़े बड़े वॉइड स्पेसेस हैं, कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में जगह है जिसमें हम लोग फिट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे सेम मेथड से। देखिए अब हम लोगों ने क्या लिया? वाटर ली और वाटर के अंदर हम लोगों ने इंक को डिसॉल्व किया। ठीक है। हमें यह बताना है कि एक मैटर कंटिन्यूअसली क्या करता है? मूव करता है। ठीक है। हम लोगों ने वाटर के अंदर 2 इंक की ड्रॉप डाली। कितनी इंक की ड्रॉप डाली? 1 और 1 2। हम लोगों ने ये 2 ड्रॉप को वाटर के अंदर डाला। अब क्या नोटिस करेंगे हम लोग कि धीरे धीरे ये वाटर, ये जो इंक है ये पूरे पानी में डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व हो रही है इसका मतलब वाटर के अंदर जो स्पेस थी उसमें इंक डिसॉल्व हो गई, उसमें इंक जाके अक्यूमुलेट हो गई। ठीक है, राइट। तो ये पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी की कंटिन्यूअसली मूविंग है। कैसे पता चला? हमने डिसॉल्व करी थी, इंक के ड्रॉप डाले थे टॉप पे और धीरे धीरे करते करते वो इंक के ड्रॉप कहां पहुंच गए? बॉटम तक। अगर वो मूव नहीं करते तो पानी का रंग ऊपर ब्लू होता और नीचे एज इट इज कलरलेस रहता। ये कंटिन्यूअसली मूविंग है, इसीलिए ये ऊपर से लेके कहां तक पहुंच गए? नीचे तक पहुंच गए। ये तो थोड़ा सा फास्ट एक्शन होगा। अगर हमें इसका बहुत स्लो एक्शन देखना है तो हम क्या करेंगे? हम वाटर के अंदर किसको ऐड करते हैं? हनी को। हम लोगों ने वाटर के अंदर हनी के कुछ ड्रॉप्स डाले। अब देखिए वो मोशन हमें बहुत क्लियरली विजिबल होगा। ये हनी धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये सेमी लिक्विड होता है, धीरे धीरे करते 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 नीचे ट्रैवल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है। एक और बहुत जनरल एग्जांपल। ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि हमारे किचन में फूड कुक किया जाता है। हम लोग घर के लास्ट रूम में बैठे और फर्स्ट रूम में फूड कुक हो रहा है किचन में। अब क्या होगा? जैसे ही मम्मी ने कुछ छौंक लगाया, ठीक है, उसकी स्मेल या कुछ अच्छा बन रहा है उसकी स्मेल हमें लास्ट रूम तक आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये यूटेंसिल है, इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करे इधर से और हमारे पास लास्ट रूम तक ट्रैवल करते हुए आ गए। इसीलिए हमें पता चला कि किचन में कुछ चीज कुक हो रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट क्या जनरेट होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं,
इन पार्टिकल्स के पास क्या होगा, एनर्जी जाएगी, और जैसे एनर्जी गई ये और तेजी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होता है। वही सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। किचन में फूड कुक हो रहा है, ठीक है। जिस यूटेंसिल में फूड कुक कर रहे हैं वो हीट कर रहा है और उसके ऊपर के पार्टिकल्स के पास एनर्जी है। अब वो फर्स्ट रूम से लेके लास्ट रूम तक ट्रेवल कर गया और हम लोगों को पता चल गया कि खाना बन रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा नोटिस किया है कि हमारी मदर ने फ्रीजर ऑन किया और उसमें जो रखा है उसकी स्मेल आ गई? क्यों नहीं आती? क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर है लो और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव कर सके। लेकिन जिस यूटेंसिल में खाना बन रहा है उसको जो एनर्जी दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसके पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए द मोशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड तेज होगी और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेंगे। अब इसके बेसिस पे हम लोगों की एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, हम लोगों ने यहां पे वाटर लिया था और उसके अंदर हम लोगों ने शुगर को डिसॉल्व किया था, ठीक है। हम लोगों ने मिक्स नहीं किया, हमने खाली उसके अंदर शुगर डाली और शुगर इस वाटर के मॉलिक्यूल में कंप्लीटली क्या हो गई, मिक्स हो गई अपने आप। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूज होना, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाना अपने आप, वो चीज क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। देखिए डेफिनेशन क्या होगी, द इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स होना ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या हुआ, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ जो कि स्पेसेस प्रेजेंट है उनमें जाके क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, ये चीज क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, हम वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सॉलिड्स के अंदर करना है तो वो थोड़ा सा टफ टास्क होगा। क्यों होगा वो हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हमारा पूरा बचा हुआ चैप्टर डिपेंड करता है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैं खाली एक पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा हूं कि एक मैटर के पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहां पे एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पार्टिकल्स लिए, ठीक है। ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको 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 कर रहा होगा। मतलब हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसी के बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर बनता है। हम लोगों ने चौक को पीसेस में तोड़ दिया और उसके बाद वापस में जोड़ा, तो वो जुड़ेंगे कैसे, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ बाइंड करके रखेगा तभी तो वो पार्टिकल जुड़ सकता है। तो उसके बेसिस पर ही हम लोगों ने क्या निकाले, फोर्सेस निकाले। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ बाउंड करके रखता है। देखिए हम लोगों ने लिया एक दूसरे को बहुत टाइटली बाउंड कर रखा है, अब हमें इसको तोड़ने में क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ये बाउंडेशन थोड़ा सा लूज हुआ, ठीक है, अब तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए और फटाफट से टूट जाएगा। मतलब और इन पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया,
कम हो गया, और हम लोग दूर गए, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अब तो अट्रैक्शन और भी ज्यादा कम हो गया और ये फटाफट से ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ किसी फोर्स से खींच के रखता है, इसी वजह से वो मैटर क्या करता है, स्टेबल स्टेट में रहता है। ठीक है, राइट। देखिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बाइंड देम टुगेदर। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या हो रखा है, बाउंड हो रखा है। ठीक है, जितना दूर पार्टिकल उतना ही वीक क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। हम लोगों ने एक और सब्सटेंस लिया, अब देखिए यहां पे फोर्स क्या होगा, बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास हो गए। अब इनको तोड़ना और मुश्किल हो गया, और मैं एक और सब्सटेंस लेता हूं, अब क्या हुआ, पार्टिकल्स और भी दूर हो गए, मतलब इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। ठीक है, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब यहां पे वर्ड कॉइन होता है इंटरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब पार्टिकल्स के बीच में, मैं एक इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फोर्सेस का मतलब जिससे ये एक दूसरे को खींच रहे, दिस इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और इसी के बेसिस पे कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो इसको तोड़ना बहुत आसान है, बहुत स्ट्रांग है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और यहां पर तोड़ना मुश्किल भी है और आसान भी। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही हमने 3 तरीके के सब्सटेंसेस डिफाइन किए जो हम लोग जनरली देखते हैं। दैट 3 सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड है, ठीक है ना, अभी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अपनी तरफ बहुत टाइटली खींच के रख रखा है, बहुत एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। लिक्विड देखिए, कोई भी लिक्विड है, हम उसके आर पार जा सकते हैं, हम उसमें हैंड को मूव कर सकते हैं वाटर के अंदर, तो उसके पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो उसको ब्रेक डाउन करना इजी है। और गैस देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये गैस के पार्टिकल्स ही हैं जिनकी वॉइड स्पेसेस में हम लोग बैठे हुए हैं या हम लोग खड़े हुए हैं। तो गैस के पार्टिकल में अब देखिए इतने दूर दूर हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बहुत वीक हो गया, और गैस को तोड़ना और भी आसान हो गया। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन किए, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गाइस, इसके बाद का तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।